अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज हमारे सामने कुरान से मुतालिक चंद अहम जराए हैं। जी। उनमें एक तो इब्तदाई रहनुमाई किताबचा है, फिर स्टूडियो अरेबिया का एक मजमून, उर्दू विकिपीडिया से कुछ मवाद, डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब का लेक्चर भी है और नुक्ता गाइडेंस के खुलासे भी। बिल्कुल। तो आज की इस गुफ्तगू का मकसद है कि इन जराए की रोशनी में समझें कि कुरान क्या है, इसके अहम पैगामात क्या हैं और इसे मुनफरिद क्यों माना जाता है। जी बिल्कुल। देखिए, कुरान मजीद को इस्लाम में तो मरकजी हैसियत हासिल है। जी। जैसा कि डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब ने भी वाज़ेह किया, इसे आखिरी इल्हामी किताब माना जाता है। सही। और फिर इसकी जुबान यानी इसकी फसाहत और बलागत, उसे भी एक मौजिज़ा समझा जाता है। विकिपीडिया और दूसरे मुहक्किकीन भी इसका जिक्र करते हैं। ये सिर्फ किताब नहीं, एक जिंदा रिवायत है। बहुत खूब। तो फिर सबसे बुनियादी पैगाम से शुरू करते हैं। इन जराए को देखें, खास तौर पर स्टूडियो अरेबिया के मजमून को, तो क्या चीज सबसे नुमाया है? मुझे तो तौहीद का तसव्वुर। जी। तौहीद, अल्लाह का एक होना। हाँ, यही सबसे मरकजी नुक्ता लगा। यकीनन तौहीद ही उसका, आप कह लें, कल्ब है। स्टूडियो अरेबिया ने सूरतुल इखलास का हवाला दिया है, बड़ी अच्छी मिसाल है। जी। कह दीजिए वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना उसने किसी को जना और ना वो जना गया, और कोई उसका हमसर नहीं। ये सिर्फ अकीदा नहीं है असल में। अच्छा। ये पूरे तर्ज जिंदगी की बुनियाद बनता है। इस्लाम का मतलब ही अल्लाह की फर्माबरदारी है, जो इसी तौहीद से निकलती है। अच्छा, तो ये सिर्फ मतलब अकीदे की बात नहीं, बल्कि अमली जिंदगी के लिए एक पूरी रहनुमाई है। बिल्कुल। स्टूडियो अरेबिया के मुताबिक ये इखलाकियात से लेकर समाजी मामलात तक सबका इहाता करता है, जैसे रहमदिली, इंसाफ, सच्चाई। जी हाँ। समाजी सतह पर बराबरी, दूसरों से अच्छा सलूक। और ये बात मुझे बहुत अहम लगी कि मुख्तलिफ अकायद के एहतराम पर भी जोर है। जैसे वो आयत है ना, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। बिल्कुल, 2.56। और ये रहनुमाई, ये भी अहम है कि ये आलमगीर है। आलमगीर यानी ये किसी खास कौम, नस्ल, रंग या जमाने के लिए महदूद नहीं है। ये तमाम इंसानों के लिए है। ये एक बहुत बड़ा दावा है जो इसे मुमताज करता है। गोया ये पैगाम वक्त और जगह की कैद से आजाद है। ये तो वाकई अहम नुक्ता है। अच्छा, अब अगर बुनियादी अकायद और इबादात की तरफ आए तो जी। स्टूडियो अरेबिया वाले मजमून में ईमान के सुतूनों का जिक्र है। अल्लाह पर ईमान, फरिश्ते, किताबें, तमाम अंबिया पर ईमान, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। जी हाँ, ये सब बुनियादी अकायद हैं। और फिर आखरत का तसव्वुर भी बहुत मरकजी है। आखरत यानी क़यामत, हिसाब किताब, जन्नत और दोज़ख। जी, और जन्नत के हवाले से कुछ तफसीलात भी मिलती हैं। मसलन बागात जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, पाकीज़ा जोड़े। ये उम्मीद भी दिलाता है और एहतसाब का एहसास भी। सही। साथ ही बुनियादी इबादात का भी वाज़े जिक्र है, जैसे 5 वक्त की नमाज की फर्जियत है, रमजान के रोजे। अच्छा, तो ये अकीदे को अमल से जोड़ने का तरीका हुआ। बिल्कुल, अकीदा और अमल साथ साथ चलते हैं। अब जब अकायद और इबादात की बात हुई है, तो जरा खुद कुरान के मतन और उसकी तारीख पर भी बात कर लें। डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब के लेक्चर में एक दिलचस्प नुक्ता था कि कुरान पिछली इल्हामी किताबों से मुनफरिद क्यों है। जी, तौरात, ज़बूर, इंजील वगैरह के मुकाबले में। हाँ, ख्याल ये है कि वो किताबें वक्त के साथ अपनी असल शक्ल में पूरी तरह महफूज नहीं रहीं, जबकि कुरान के बारे में ये अकीदा है कि वो महफूज है। इसमें अरबी जबान का किरदार बहुत अहम है, जैसा डॉक्टर साहब ने भी इशारा किया। अच्छा, वो कैसे? उनके मुताबिक अरबी जबान में पिछले 1400 साल में निस्बतन बहुत कम तब्दीलियां आई हैं, जिसकी वजह से आज भी इसके पैगाम को बराह रास्त समझना मुमकिन है। ये लिसानी इस्तेहकाम बड़ी बात है। ये तो है। और जैसे पहले जिक्र हुआ, इसकी अदबी खूबी, फसाहत और बलागत, इसे भी एक मौजज़ा और इल्हामी होने की दलील समझा जाता है। सिर्फ माना नहीं, अल्फाज की बनावट भी अहम है। सही। अच्छा, जाती जिंदगी के हवाले से खुद एहतसाबी और सेल्फ डिसिप्लिन पर भी जोर नजर आता है। जी हाँ, बिल्कुल। स्टूडियो अरेबिया और कुछ आयात मसलन 79, 40, 41, 38, 26 से लगता है कि ख्वाहिशात पर काबू पाना, अल्लाह की रजा के मुताबिक चलना, जिंदगी को इम्तिहान समझना,
یہ سب بہت کلیدی ہیں۔ بالکل، یہ ذاتی تزکیے کا عمل ہے۔ نقطہ گائیڈنس میں قرآن کے کچھ حقوق کا بھی ذکر ہے جو اس تعلق کو گہرا کرتے ہیں۔ حقوق جیسے اس کی تلاوت کرنا، اسے سمجھنے کی کوشش کرنا، پھر اس پر عمل کرنا اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا، یہ صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، یہ عمل کرنے اور زندگی بدلنے کا ذریعہ ہے۔ بالکل۔ تو اگر ہم ان تمام ذرائع سے جو بات سمجھے ہیں اسے سمیٹیں تو خلاصہ یہ بنتا ہے کہ قرآن توحید پر مبنی ایک جامع ضابطۂ حیات ہے۔ جی، جس میں اخلاقیات، سماجی انصاف، ذاتی کردار سازی، آخرت کی جواب دہی، یہ سب شامل ہے۔ اور اس کے ساتھ اس کی زبان کی فصاحت و بلاغت اور اس کے متن کے محفوظ رہنے کا جو تصور ہے، یہ اسے تاریخ میں ایک خاص مقام دیتا ہے۔ یہ چیزیں مل کر اس کی اہمیت بڑھاتی ہیں۔ بالکل۔ گفتگو کے آخر میں ایک نقطہ جو نقطہ گائیڈنس کے خلاصے میں تھا اور مجھے کافی سوچنے پر مجبور کر گیا۔ جی، سورۃ الانبیاء کی آیت 10 میں ہے، یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے۔ گہری بات ہے۔ ہاں نا؟ کیا سننے والے کبھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ خود ان کا اپنا تذکرہ، ان کی اپنی حقیقت قرآن میں کہاں اور کس حیثیت سے ہو سکتی ہے؟ یہ ایک الگ زاویہ ہے غور و فکر کا۔ یقیناً یہ سوچنے کی بات ہے۔